गुड इवनिंग। और ये कहें कि वेलकम, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ। अभी तक सिर्फ लाइव 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 चल रहा था, तो अब काफ़ी लेट हो गया। आज भी लाइव करना था बट कुछ गेस्ट आ गए, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बना दूँ। तो इसीलिए वीडियो को मैंने शूट किया। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मैथ्स में 10th क्लास के 5 चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सीबीएसई के लिए 100% श्योरिटी रखते हैं, 2026 सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, तो आप लोग इसको देखेंगे, एंड तक देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को समझना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन दावा करता है कि वो 2026 पेपर में छपेगा मैथ्स में। जिसे कहते हैं ना, पेपर एग्ज़ाम पेपर लीक कर देना, कुछ इस तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए क्वेश्चंस उठाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो कि मुझे लगता है कि आएगा, तो आपके लिए है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं पी एंड क्यू। क्वेश्चन 1, पी और क्यू, ये दो इंटीजर्स हैं। इसमें पी दे रखा है हमें 18a² b4 और क्यू दे रखा है 20a³ b²। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि इसका एलसीएम बताइए क्या होगा। देन एलसीएम, हमें इसका एलसीएम बताना है। एलसीएम ऑफ पी क्यू, ऐसे करके क्या है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है इसके। तो चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन होगा इसका। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 18 और 20 इसका एलसीएम लिखते हैं। 18 और 20, तो मैंने एक वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। कंपटीशन एग्ज़ाम की उसमें एक प्लेलिस्ट है, उसमें कि एलसीएम बिना पेन चलाए कैसे निकालें। तो पेन नहीं चलाना आपने, बस ये देखना है कि इसमें से कौन बड़ा है। तो कौन बड़ा है, 20। तो 20 और 18, क्या हम 20 को टेबल को ऐसे लिख सकते हैं कि वो 18 से डिवाइड हो जाए, या 18 का भी टेबल लिख सकते हैं। तो हमने 20 का लिखा, तो 29 जा 180 होता है, और वो 18 से भी डिवाइड हो जाता है। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 180 आएगा। ठीक है। अच्छा, एलसीएम में पावर जो ली जाती है वो कौन सी ली जाती है, मैक्सिमम वाली। और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये हमारा आंसर सही है क्या, बिल्कुल सही है। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, तो उनमें से एक ऑप्शन ये है। तो इस तरह का पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो ये आपने करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे भी कर सकते हो, मैंने आपको तो शॉर्टकट तरीके से कराया है। फिर एक क्वेश्चन है कि इफ ए इक्वल टू एस सी एफ, इसका 2472, तो ए क्या है। अब पूछ तो ए रहा है, लेकिन ए क्या था यहाँ पर, ए था यहाँ पर आपका एस सी एफ। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। हमें यहाँ पर एस सी एफ पूछा गया है। तो एस सी एफ के लिए फिर से मैं बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या, कि इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर है 24। 24 से क्या वो डिवाइड हो रहा है, 24 से डिवाइड हो रहा है क्या, यस, 24 से डिवाइड हो रहा है वो। 24 से आप डिवाइड करोगे 72 को 3 टाइम्स कटेगा, तो हमारा एस सी एफ आ गया 24, और यही हमारा ए होगा, यही आंसर है। ठीक है, इनके ऑप्शंस दे रखे हैं, मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे इतनी हड़बड़ाहट में होते हैं कि वो इनको गलत करके रख देते हैं। तो हमें गलत नहीं करना।
अब जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। फाइंड एलसीएम ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब होता है कि जो पावर है बड़ी पावर लिखनी है, बड़ी पावर। ठीक है, फिर से बड़ी पावर हो गया, ये इसका एलसीएम था। 6 क्वेश्चन एलसीएम। और एचसीएफ में क्या आएगा? एचसीएफ में आएगा छोटी पावर। छोटी पावर यानी कि एक्स की छोटी पावर एक्स और वाई वाले की वाई, सिंपल। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस वैसे तो हम सभी को करा रहे हैं, बेसिक लेवल और स्टैंडर्ड लेवल किसी को भी, लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं ज़्यादातर बेसिक वालों के लिए। अब ये पूछा है कि वाई 5x7, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5x7x11 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर पहले पता होना चाहिए कि क्या होता है। कंपोजिट नंबर होता है जिसके 2 और 2 से ज़्यादा फैक्टर्स निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी तो ये ऐसा कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए इसको सॉल्व कर दें। हमने ये टर्म लिखी, 7 कॉमन निकाला, 7 कॉमन निकालेंगे तो इधर 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 755 प्लस 1, यानी कि हो जाएगा 7 × 56। उसको भी हम क्या लिख लेंगे, ऐसे। तो इसके कितने प्राइम फैक्टर आ गए? 2 से ज़्यादा आ गए, तो हम लिखेंगे हियर प्राइम फैक्टर आर मोर देन 2। So it is a composite number। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चन देखे, चारों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और एक एक टाइप का एक क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 644 एंड 462। हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे कि जो कि डिविजिबल है दोनों से। फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 644 और 462। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इसके पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। दोनों का प्राइम फैक्टर निकालो और उसके बाद एलसीएम निकालो। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर निकालो आप। इसके तो ये आए हैं, 462 के निकालते हैं। तीन से कट जाएगा, 3 से कट रहा था, 21। ठीक है, 644 के हमारे प्राइम फैक्टर हैं, 462 के भी प्राइम फैक्टर हैं। तो एलसीएम 2 लिखा, फिर 2, फिर 7, फिर 3, 23 और 11। इनके मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28 3 84, 84 गुणा 11 924, 924 की 30 से गुणा, 3 चौक 12, 2 3 6 1 7, 9 3 27,
24 दूनी 48 और 9 दूनी 18, 12, 8 2 10, 1 11, 21252, बिल्कुल सही। ये इसका एलसीएम आया। अब ये जो नंबर है इज डिविजिबल बाय बोथ, दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 12, 16, 24 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन 6, फाइंड द लीस्ट नंबर find the least number which when divided by 12, 16, 24 leaves a remainder 7 in each case। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? 12, 16, 24 दिया गया है। तो क्या करो, आप इसका एलसीएम निकालो। 12, 16 और 24। तो मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ में हम छोटा नंबर देखते हैं, एलसीएम में हम बड़ा नंबर देखते हैं। इसका मैंने ट्वाइस किया। ट्वाइस से ये भी ट्वाइस जो करेंगे 48, 48 12 से भी डिवाइड होगा, 16 से भी, 48 से भी। तो इसका एलसीएम आ चुका है 48। ठीक है, और जब 48 आया है, आप इसमें जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर आया था आप उसे प्लस कर देंगे। रिमाइंडर कितना आया था? तो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा हमारा 48 + 7 हो जाएगा, यानी कि 55 हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी करा रहा हूँ साथ साथ, जिसमें कि आप सिर्फ देख के ही आंसर बता सकते हैं कि क्या आंसर आ रहा था। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन किए जो कि पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब आ जाते हैं हमारे जो बेसिक क्वेश्चन आता है एक, √2 प्रूव √2 इज अ irrational number, is an irrational number। तो ये हमने बहुत बार कराया है, लेकिन क्योंकि हम एक वीडियो बना रहे हैं तो इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको भी स्टार्ट करते हैं। लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको रेशनल नंबर माना। √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोई P/Q लेते हैं, A/B, तो मैं A/B ले लेता हूँ। ठीक है, A और B दोनों ही क्या है? यहाँ पर ये कंडीशन लिखनी पड़ती है कि A और B इंटीजर हैं और जिसमें B इज नॉट इक्वल टू 0 आर इंटीजर कॉमा B नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसके 1/1, फिर SB किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये 2B² हो जाएगा इक्वल टू A²। यहाँ तक ये पहली इक्वेशन आ जाती है। जब ये फर्स्ट इक्वेशन आती है तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो 2 है वो A² को डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे A² इज डिविजिबल बाय 2 और A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, यहाँ तक हुआ। फिर आप इस A को और इस 2 को लेकर के इसको मानते हैं लेट A इज इक्वल टू 2C। भाई इंटीजर है तो आप इसको कुछ भी ले सकते हो।
तो हमने क्या लिखा कि a को हमने 2c लिख दिया। यहाँ पर c क्या है, c एक इंटीजर है। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, ये 2b के स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 2 से ये कैंसिल, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब जैसे यहाँ हमने लिखा था a स्क्वायर को 2 से डिविजिबल, ऐसे आप ये देखते हैं कि ये इसके डिवाइड में है, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। जब b होगा तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब आप यहाँ तक जब पहुँच जाते हैं तो बस नीचे 3 लाइन की एक स्टेटमेंट रहती है जो कि आपने याद करनी है। क्या लिखना है उसमें, आप लिखोगे सो वी हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का ये कॉमन फैक्टर हो गया, तो जब ए और बी का कॉमन फैक्टर हो गया तो ये क्या प्रूव करता है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर कोप्राइम। ठीक है, जो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि ए और बी जो है वो कोप्राइम है। सो ऐसा क्यों हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption। तो अंडर रूट 2 इज रेशनल नंबर। खत्म, एंड्स प्रूफ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है बेसिक वालों के लिए। जब स्टैंडर्ड की बात आती है तो ये थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, हम वो भी करते हैं। वो अगला क्वेश्चन होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूफ 5 plus 2 root 7 is an irrational number। ठीक है, तो इसकी भी स्टार्टिंग ऐसी है, लेट 5 plus 2 root 7 is a rational number। ठीक है, हमने इसको रेशनल नंबर माना, तो जब इसको रेशनल नंबर मानेंगे तो हम फिर से वही लिखेंगे कि 5 plus 2 root 7 इज इक्वल टू a अपॉन b। a एंड b जो यहाँ लिखा था आर इंटीजर्स एंड b इज इक्वल टू नॉट जीरो। यहाँ पर ये भी आता है कि a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम मतलब कि जो ये हैं ये एक टेबल से कटते। अब a अपॉन बी, 5 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, a माइनस 5b अपॉन में b। ठीक है, तो को उधर भेज देते हैं। अब ये क्वेश्चन तो करने में आसान है, एक थोड़ा टिपिकल होता है जब माइनस आ जाता है। तो माइनस वाले में क्या करना चाहिए, माइनस वाला जैसे क्वेश्चन में और कर देता हूँ साइड में ही। क्वेश्चन है एक 5 माइनस रूट 3, ये क्वेश्चन है। स्टार्टिंग ऐसे ही होगी,
लेट 5 माइनस रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, 5 माइनस रूट थ्री ए अपॉन बी, ब्रैकेट का सेम है सारा ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस ए अपॉन बी को इधर ले आएंगे, रूट थ्री को इधर कर देंगे। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे ये रूट थ्री क्या हो गया हमारा प्लस का। फिर आप इसका एलसीएम एलसीएम लेंगे तो ये आगे पीछे लिख सकते हैं, पहले इसको लिख देंगे। तो एलसीएम लेके 5b माइनस ए अपॉन में बी, जैसे हमने यहाँ किया था वो उसी शेप का आ जाता है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अब इसको हम कैसे करते हैं। तो जब ये किया तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल? कोई पूछेगा कि क्यों है रेशनल नंबर? क्योंकि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ये क्या हो गया, a माइनस 5b अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, नहीं, रेशनल नंबर सो करके, सो रूट सेवन विल बी रेशनल, ये भी रेशनल होगा। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है फैक्ट को कि रूट थ्री इज इरेशनल, फैक्ट दैट अंडर रूट सेवन इज इरेशनल and 5 plus 2 root 7 is also an irrational number। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट वहां बनेगी सेम ऐसी। अब यहां पर बस एक क्वेश्चन और कराना है हमें, वह है डबल रूट का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलो 9 तो इसे लिख दो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट, पीटी, प्रूव दैट। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे हम। स्टार्टिंग तो सबकी सेम ही है, लेट अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट टू इज अ रेशनल नंबर, इसे हम रेशनल नंबर मानेंगे। अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अब तो हम कई बार लिख चुके हैं तो ये सेम सेम चीज़ लिखनी है, ए बी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, क्या करो, रूट थ्री को उधर भेज दो, और रूट टू किसी को भी भेज दो, आपकी इच्छा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर बी स्क्वायर, टू हो जाएगा माइनस टू ए बी अंडर रूट टू। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी। जब आप ये लिखते हैं तो फिर क्या करो, फिर इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमने कर ही दिया। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे एक चीज़ गलत है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो थ्री आएगा। ठीक है, अब टू को इधर भेज दिया हमने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी रूट टू, ये हो गया वन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए अपॉन बी अंडर रूट टू। ठीक है, ये मेथड हमारी यहाँ तक जो है ये ऐसी चलती है। अब ये जो है माइनस का टू ए इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वन, टू ए अपॉन में बी रूट टू, एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये आएगा
2a√2 a² माइनस b² अपॉन में b, फिर 2a√2 a² माइनस b², ये इधर आ जाएगा, 2a यहाँ से हट जाएगा, 2a/b। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, हम लिखेंगे सिंस a² माइनस b² अपॉन में 2ab इज रेशनल, so √2 is also rational number, but it contradicts the fact that √2 is irrational number and so √2 plus √3 is irrational. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। लेट मी चेक, क्या कोई और क्वेश्चन भी है जो ऐसा रहता है? हाँ, एक क्वेश्चन है, थ्योरम जो है हमारा फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि एवरी टू, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको, उसका रट्टा मारना पड़ता है, रट्टा मार लेना। क्या कहती है? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स इज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम्स या प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। ठीक है, इसे यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम या यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 लिख लो आप। तो अब हमारा टॉपिक कंप्लीट, क्या? फंडामेंटल थ्योरम। अगर आपको ये 11 क्वेश्चन आ गए तो आप ये समझिए कि आपका चैप्टर 1 कंप्लीट है, फिर आपने कुछ नहीं करना इसके अलावा। ये सफिशियंट है चैप्टर 1 का रिवीजन के लिए। तो हम वन शॉट में रिवीजन कर रहे हैं, वन शॉट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, वन शॉट में आप ये मान के चलो सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर के पेपर के संभावित क्वेश्चन जो आपके सामने थे हमने कर दिए। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आता, सब यही है। ये निचोड़ है एक तरीके से चैप्टर 1 का। तो हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे अब।